आज का टॉपिक रहने वाला है कंसिस्टेंट और डिसिप्लिन को मेंटेन कैसे करें, चाहे कितना ही हार्ड टाइम हो, कितना ही हार्ड सिचुएशन हो, उसको कंसिस्टेंटली कैसे परफॉर्म करें। सबसे पहले ये पकड़ते हैं कि हार्ड टाइम क्या होता है। अगर तुम्हें कंसिस्टेंट रहना है और तुम्हें डिसिप्लिन रहना है तो उसमें हार्ड टाइम क्या होगा। मतलब कि अब अगर तुम खुद ही सोचो, जिस चीज में तुम्हारा फ्लो बनता है, जिस चीज में तुम्हें इंटरेस्ट है, तुम्हें उसमें परेशानियां कहाँ से दिखने लगेगी। तुम्हें तो परेशानियों में भी मजा आएगा, तुम्हें तो प्रॉब्लम में भी मजा आएगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर तुम्हें सिचुएशन हार्ड लग रही है, या तो तुम्हारा उसमें इंटरेस्ट नहीं है या फिर तुम उसको जबरदस्ती कर रहे हो। तुम्हें हार्ड कैसे लग गई वो, तुम खुद सोचो। जिस चीज में तुम्हारा फ्लो बनता है वो तुम्हें हार्ड कैसे लग जाएगा। फिर चाहे वो, चलो मान लिया कितनी प्रॉब्लम आ गई, मान लिया, चलो इवन मान लो कितनी भी प्रॉब्लम हो, लेकिन तुम उसको हार्ड कैसे बोल सकते हो। तुम्हें तो उसमें मजा आना चाहिए ना, तुम्हें तो प्रॉब्लम फेस करने में मजा आना चाहिए। हे व्हाट्सअप गैंग, आई एम कुणाल। आज का टॉपिक रहने वाला है कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन को मेंटेन कैसे करें, इवन की कितनी भी हार्ड सिचुएशन हो उसमें भी। सबसे पहले टॉपिक पकड़ते हैं, तुमको हार्ड लग क्यों रही है वो। अगर तुम मानते हो तुम्हें उसमें मजा आ रहा है, या तुम्हें मान लो तुम्हें इंटरेस्ट है उस चीज में, तो तुम्हें वो हार्ड कैसे लग रही है। मान लिया कि वो हार्ड है, उसमें सिचुएशन आती है, हार्ड भी आती है। मान लिया तुम्हें लेजीनेस हो रही है, तुम्हें काम करने का मन नहीं है, या कोई भी एक्सटर्नल कोई भी फैक्टर मान लो, लेकिन तुम उसको खुशी फेस करोगे ना, अगर तुम्हारा इंटरेस्ट है उसमें तो। लेकिन तुम्हें वो हार्ड लग रही है, तुम्हें ये हो रहा है, तुम्हें मोटिवेशन की नीड है। तुम YouTube पर जाकर मोटिवेशन वीडियो देखते हो, हाउ टू स्टे कंसिस्टेंट, हाउ टू स्टे मोटिवेटेड, ये सब देखते हो तुम YouTube पर जाकर। मेरे कहने का मतलब ये है, अगर तुम्हें सच्ची में उसमें इंटरेस्ट आ रहा है तभी तुम उस काम को करो, वरना मत करो, उस काम को छोड़ दो आज ही। अगर तुम्हें सच में उससे प्यार होता तो तुम्हारे अंदर ये सवाल ही पैदा नहीं होता ना, तुम्हारे अंदर ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि तुम्हें रहना कैसे कंसिस्टेंट, तुम्हें मोटिवेटेड कैसे रहना है, तुम्हें ये सवाल ही नहीं आता। अगर तुम्हें सच में उससे प्यार होता तो, तुम्हारे प्रोसेस से प्यार होता तो। हाँ, अब आते हैं उन 5 पॉइंट पर जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। ध्यान से सुनना, बिल्कुल एकदम कान खोल के। सबसे पहला पॉइंट रहने वाला है पर्पस। क्या पर्पस मतलब कि सबसे पहला अपना पर्पस फाइंड आउट करो कि तुम्हें करना क्या है, तुम्हारा इंटरेस्ट किस चीज में है। सबसे पहले ये फाइंड आउट करो ना, तुम्हें पता ही नहीं है तुम्हें करना क्या है, तुम्हारा इंटरेस्ट किस चीज में है। बस तुम किसी ने बोला कि ये कर लो, वो कर लो, तुम उसी के पीछे चल रहे हो। अब इसको फाइंड आउट कैसे करोगी, चलो बताता हूँ। मान लो तुम्हें ये पता है कि तुम्हें खेलना कूदना अच्छा लगता है, तो ना हर स्पोर्ट्स को पहले ट्राई करो। फुटबॉल ट्राई करो, क्रिकेट ट्राई करो, कितने सारे गेम है, हॉकी ट्राई करो, कुछ भी करो भाई, कुछ भी पहले ट्राई करके तो देखो, फिर तुम्हें पता चलेगा ना। वही मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि पहले ट्राई करोगे, देन तुम्हें पता लगेगा कि तुम्हारा पर्पस क्या है, उसको एक्सप्लोर करोगे, उसमें गलतियां होगी, उसमें इम्प्रूवमेंट कर लोगे। बस यही तो है ग्रोथ का प्रोसेस, और क्या है, कुछ भी नहीं है। और दूसरा रहने वाला प्रोसेस एंजॉय। अब मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि तुम्हें ना क्रिकेट में इंटरेस्ट है, अब तुम उसको खेल रहे हो, 1 दिन खेले, 2 दिन खेले, 3 दिन भी खेल लिए। अब ऐसे ना 1 हफ्ता हो गया, 1 महीना हो गया, दूसरे महीने ना तुम्हारा उसमें इंटरेस्ट डाउन होने लगता है। तुमको ऐसे लगता है कि यार क्या कर रहा हूँ मैं, टाइम पास कर रहा हूँ। इसको एंजॉय कैसे करेंगे, उसको एंजॉयमेंट कैसे बनाएंगे। अब मुझे वीडियो बनाना अच्छा लगता है, तो मैं अब ये डेली थोड़ी ना सोचूंगा कि मुझे बनानी है या नहीं बनानी। हाँ, मेरे को अब मन कर रहा है, बना रहा हूँ, नहीं कर रहा, मैं बैठा हूँ साइड में, मैं कोई टॉपिक ढूंढ रहा हूँ या कुछ और कर रहा हूँ। लेकिन ऐसा तो नहीं ना मेरा बिल्कुल ही मन उतर गया उससे। ऐसे थोड़ी ना एंजॉयमेंट होती है, थोड़ा टाइम दो खुद को। एग्जांपल देता हूँ, मान लो तुमने ना 6 महीने डेली क्रिकेट खेला, 6 महीने डेली। धीरे धीरे क्या होगा ना, तुमको बोरिंग लगता जाएगा, बोरिंग लगता जाएगा तुमको धीरे धीरे। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारा पर्पस खराब है,
या तुम्हारा गोल खराब है। हाँ, तुम्हारा इंटरेस्ट डाउन हो रहे हैं, तुम डेली कर रहे हो उस चीज को, इंटरेस्ट डाउन होगा ही। हाँ, तो तुम्हारा इंटरेस्ट डाउन होता जाता है जैसे जैसे तुम एक चीज को कंज्यूम करते जाते हो। कंजप्शन बढ़ाओगे ना, इंटरेस्ट अपने आप डाउन होता जाएगा। अब इसका मतलब ये भी नहीं कि तुम कंजप्शन कम कर दो तुम्हारा इंटरेस्ट हाई हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तुमको दोनों को मेंटेन करके चलना पड़ेगा। अब ऐसा भी नहीं है कि उसमें लगे ही रहो, एक ही काम में लगे रहो और कोई काम करो ही ना, समझे? प्रोसेस को एंजॉय कैसे करना है, टाइम को मेंटेन करो एंड उसमें ना नई नई चीज ढूंढने की कोशिश करो। हर चीज में कुछ नया फाइंड आउट करने की कोशिश करो। तुम्हें अपने आप ही इंटरेस्ट आता जाएगा और बल्कि बढ़ता ही जाएगा। वो इंटरेस्ट आता भी नहीं, बढ़ता ही जाएगा वो। पहले ये ट्राई करो, पहले अपना पर्पस फाइंड आउट करो। दूसरा काम है उसमें इंजॉयमेंट ढूंढो। जब तक ढूंढोगे नहीं ना तब तक कुछ नहीं मिलेगा तुमको। हाँ, तीसरा काम करना है तुम्हें, पेशेंस बिल्ड करना है। क्या? पेशेंस, सबर। सुना होगा ना सबर। सबर कैसे बिल्ड करोगे? देखो, जब प्रॉब्लम आएगी, प्रॉब्लम को फेस करोगे, ऑटोमेटिकली तुम उससे रेगुलेट होते जाओगे। मतलब कि जब प्रॉब्लम आएगी उसको फेस करोगे तो तुम्हें एक आदत सी लगेगी, वो तुम्हें आदत लगने लगेगी धीरे धीरे। तुमको ये लगेगा कि ये प्रॉब्लम तो मैंने फेस आउट करी हुई है, ये तो इजी है, इससे तो मैं फिगर आउट हो जाऊंगा आराम से। अगर तुम वही उसी जगह अगर तुम पेशेंस नहीं रखोगे, तुम ये सोच लोगे कि यार ये तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम आ गई, अब तो ना मैं छोड़ देता हूँ, ऐसा करता हूँ, मैं छोड़ देता हूँ काम। यार ये काम ही हार्ड है, यार ये काम ही बहुत मुश्किल है, क्या है, फालतू का काम है। अगर तुम ऐसा ही सोच लोगे तो तुम आगे फिगर आउट कैसे कर पाओगे, तुम आगे कैसे स्टेप ले पाओगे? थोड़ा सब्र रखो, टाइम है, निकल जाएगा, इजीली निकल जाएगा। तुम बस आराम से ना उसको फेस करना सीखो। हाँ, दिक्कतें आ रही है लेकिन तुम फेस तो करो उसको। जब तक फेस ही नहीं करोगे तुम्हें पता कैसे चलेगा कि उस मुसीबत से निकलना कैसे है? अपने अपना पेशेंस बिल्ड होने लगेगा धीरे धीरे जब तुम उसको फेस करोगे। और मैं ये नहीं कह रहा कि 1 महीने में 1 साल में हो जाएगा ये, भाई तुम्हें सीखना पड़ेगा ये। अब चौथा पॉइंट आता है सेल्फ बिलीफ। जो तीसरा पॉइंट था ना पेशेंस, इसी से ही मिलता जुलता है सेल्फ बिलीफ। मिलता जुलता कैसे? जब जब तुम पेशेंस रखोगे ना तुम्हारा सेल्फ बिलीफ स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। सेल्फ बिलीफ का मतलब है कि तुम्हारा खुद पर कैसे विश्वास है, कितना विश्वास है तुम्हें खुद पर कि तुम ये सिचुएशन फेस कर लोगे। अब ये होगा कैसे? जब तुम सब्र रखोगे, जब तुम पेशेंस बिल्ड करोगे अपने अंदर। तुम्हें अपने अंदर ना एक ईगो होनी चाहिए कि हाँ मैं ये कर लूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं कर लूंगा, ये कुछ भी हो जाए, कुछ भी, एनीथिंग मैं कर लूंगा, ये मेरे को अच्छा लगता है, मेरा पर्पस है, ये मेरे को इंटरेस्ट है इस काम में, मेरे को मजा आता है, मैं कर लूंगा। तुम्हें ये होना चाहिए अंदर। और जब तक ये फीलिंग नहीं आ रही ना तो वो तुम्हारा गोल बिल्कुल सेट है। वक्त भाई। हाँ, तो सेल्फ बिलीफ कैसे आएगा? जब तुम्हारा उस काम में इंटरेस्ट होगा और ऊपर से पेशेंस तुम्हारे अंदर होगा, सब्र तुम्हारे अंदर होगा, जब आएगा सेल्फ बिलीफ। अब आखिरी पॉइंट रहने वाला है सैक्रिफाइस। क्या? सैक्रिफाइस। बहुत सारे लोग ना ऐसे सोचते हैं कि यार ये भी सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, ये भी, मेरे पास रहा क्या, मेरे पास एंजॉयमेंट क्या रही? अपने काम में ढूंढना एंजॉयमेंट। जो तू काम कर रहा है, जो तेरा पर्पस है, उसमें अपने आप आ जाएगी एंजॉयमेंट। ढूंढने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी तुझको। अब बहुत सारे लोग सोचते हैं टीनेज में, मैं बताता हूँ, बहुत सारे लोग ना ऐसे सोचते हैं कि यार वहाँ भी घूम लूँ, अपने दोस्तों के साथ भी घूम लूँ, गर्लफ्रेंड को वहाँ घुमा लूँ, उसको खिला पिला दूँ, ऐसा कर लूँ, वो कर लूँ, ड्रिंक कर लूँ, स्मोक कर लूँ। और वहीं दूसरी तरफ ये भी सोचते हैं वही लोग ये भी सोचते हैं यार मैं बिलियनर बन जाऊं, यार मेरे पास बहुत सारे पैसे हो, मेरे पीछे ना पोर्शे हो, ये भी सोचते हैं लोग। लेकिन भाई तुम उनको सेक्रीफाइस तो करो, अपने दोस्तों के साथ घूमना बंद तो करो, अपने काम पर ध्यान दो ना। तुम घूम तो अपने दोस्तों के साथ ही रहे हो ना, तुम्हें पर्पस पता तुम्हारा, तो फिर कैसे बिलियनर बन जाओगे तुम? फिर कैसे अपना गोल अचीव कर लोगे? चीजों को सेक्रीफाइस करना सीखो। हाँ, एक दूसरी साइड और है, जब तुम्हारा पर्पस तुम्हारे इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग होगा ना, मान लो कि मुझे इंटरेस्ट है वीडियो बनाने में, इंटरेस्ट है,
तो यार मैं इसके लिए क्या सेक्रीफाइस करूँगा? मेरा तो इंटरेस्ट ही इसी में है, वीडियो बनाने में, तो मैं क्या सेक्रीफाइस करूँगा? अब वही अगर मेरे को ये पसंद नहीं होता तो मान लो इसी टाइम मैं सो भी सकता हूँ ना, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, मैं वीडियो बना रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे को मज़ा आ रहा है, मेरा पर्पज़ है ये, मेरे को इंटरेस्ट आ रहा है इसमें। तो मैं तो इतना सोच ही नहीं रहा कि मैंने नींद सेक्रीफाइस कर दी इसके लिए। अरे भाई सो तो मैं अब थोड़ी देर में भी जाऊँगा। सबसे पहले अपना इंटरेस्ट फाइंड आउट कर कि तुझे करना क्या है, तेरा इंटरेस्ट किस चीज़ में है, तभी कर पाएगा उस काम को। हाँ, तो अब ये 5 पॉइंट क्लियर हो चुके हैं। क्या सबसे पहले क्या था? पर्पज़, अपना पर्पज़ फाइंड आउट करो। दूसरा था इंजॉयमेंट। इंजॉयमेंट तो ऑटोमेटिकली आती जाएगी अगर तुम्हारा पर्पज़ सही हुआ तो, अगर तुम्हारे इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हुआ तो इंजॉयमेंट अपने आप बिल्ड होती जाएगी। तीसरा था पेशेंस। ये तुम्हें बिल्ड करना पड़ेगा। कैसे? धीरे धीरे प्रॉब्लम फेस करके। चौथा पॉइंट था सेल्फ बिलीफ। जब तुम्हारे अंदर सब्र आ जाएगा, तुम्हारे अंदर ईगो बनेगी। ईगो वो वाली नहीं कि घमंड, तुम्हें ये पता होगा कि हाँ मैं ये कर लूंगा, ये मेरे लिए इजी है, मेरे को इंटरेस्ट है यार इस काम में, मैं कर लूंगा ये काम। आखिरी और लास्ट पॉइंट था सेक्रीफाइस। जब तुम्हारा एक काम में इंटरेस्ट होगा तो तुम्हें ना तो सेक्रीफाइस दिखेगा, ना तुम्हें इंजॉयमेंट ढूंढने की नीड पड़ेगी। ऑटोमेटिकली तुम सेक्रीफाइस भी करोगे, तुम्हें इंजॉयमेंट भी आएगी, सब कुछ तुम्हारा ऑटोमेटिकली होता जाएगा अगर तुम्हारा उस चीज में फ्लो बन रहा है तो। अगर तुम्हारा उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है तो सब कुछ तुम्हें ऐसे लगेगा कि यार मेरे को तो डिसिप्लिन भी बिल्ड करना है, मेरे को तो कंसिस्टेंट भी रहना है। तुमको ना हर काम में रिग्रेट होगा, तुम चाहे कुछ भी कर लो तुम्हें रिग्रेट होगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारा इंटरेस्ट ही नहीं है उस काम में जो तुम कर रहे हो। सो तुम्हें ना तो ये वीडियो देखने की नीड पड़ेगी कि मैं कैसे कंसिस्टेंट रहूं, कैसे डिसिप्लिन बिल्ड करूं। सिर्फ ये जो मैंने 5 पॉइंट बताए ना, इन पर काम कर लो। दैट्स इट, दैट्स इनफ। और कुछ नहीं है, बस इन 5 पॉइंट को ध्यान रखो एंड अपना काम करो, अपना पर्पस फाइंड आउट करो बस। तो अगर कोई भी डाउट हो ना कमेंट में बता देना, एंड कोई भी रिलेटेड टॉपिक पर तुम्हें वीडियो चाहिए तो वो भी बता देना।